माँ मुझे बोलती थी, बेटा सबसे बड़ा खजाना सेहत। फिर कहते थे इससे भी बड़ा खजाना प्यार। अपने बच्चों के लिए टाइम देता है? अगर टाइम देता है और प्यार जताता है तो तेरे पास सबसे बड़ा खजाना है। और फिर कहती थी तो खुश रहता है ना, ये उससे भी बड़ा खजाना। और अगर तू खुश नहीं रहता तो इसका मतलब है कि तेरा खजाना बेकार। और फिर कहती थी देख बेटा, चैन की नींद सोता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। जिसको रात को चैन की नींद आ जाए और सवेरे जागे और चेहरे पर प्रसन्नता हो, वो दुनिया में सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान है, भाग्यशाली इंसान है। तो मुझे कहती थी खजाना बढ़ा लिया, लेकिन मां के लिए खजाना ये है। टोडरमल कहता है आज मां नहीं रही तो याद आ रहा है कि ये बोलने वाला गया दुनिया से। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़ी प्रसिद्धि थी, बहुत कुछ था, लेकिन वे लोग अपनी मां से बहुत लगाव रखते थे, जिसका परिणाम यह था कि मां का आशीर्वाद पाया तो उनके जीवन में और धन्यता आई। आपकी खुशहाली आपके परिवार से है। थोड़ी देर ही बैठिए, टेलीविजन बंद करके, टीवी देखते देखते, या तो टीवी सारे इकट्ठे देखो। आजकल तो ये भी मुसीबत है, इकट्ठे देखते ही नहीं है, सबके कमरों में अपना अलग अलग लगा हुआ है। बुजुर्ग आदमी सांप बिच्छू देख रहा है बैठा हुआ, छोटे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, जवान बच्चे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, बहू जो है सीरियल देख रही है, हाथ में रुमाल लेके आंसू पहुंच रहे, सब अपना अपना अलग देख रहे हैं। इकट्ठे बैठने का कोई मौका किसी के पास नहीं है, कोई किसी के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं हो सके तो थोड़ी देर टीवी बंद करके इकट्ठे बैठो, खुद ही टीवी बन जाओ, खुद ही आपस में बातचीत करो, खुद ही हंस बोल लो। चार्ली चैपलिन इतना बड़ा अभिनेता था ना, महान स्टार था वो, अपने टाइम में बड़ा नाम कमाया उस आदमी ने। बहुत पैसे हो गए ना जब उसने अपनी मां से कहा आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। तो मां ने उसको देख के कहा कि बेटा ये देख लेना कि कहीं पैसा इकट्ठा और नाम इकट्ठा करने में उम्र ना बीत जाए, क्योंकि वो उम्र जिसमें जिंदगी का सुख लिया जाता है, अगर वो निकल गई और तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तो दवाई के लिए पैसा काम आए तो किस काम का। बेटा पैसा कमाना, नाम भी कमाना, लेकिन सोचना कि बदले में क्या खो रहे हो। अगर सेहत, चैन, शांति सब खोकर पा रहे हो तो जो पा रहे हो, जो प्राप्त कर रहे हो वो बहुत कीमती नहीं है। कीमती को खोकर गलत चीजें इकट्ठी कर रहे हो। चार्ली चैपलिन कहता था कि मुझे मेरी मां जो शिक्षा देती थी वो बड़ी से बड़ी किताबों ने नहीं दी, क्योंकि असली ज्ञान तो यही है, आपका घर परिवार, इसमें सुख शांति रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपने ऑफिस से अपने घर में जाओ तो उस समय घर में प्रवेश करते समय सोचो कि ये हमारा प्रेम मंदिर है, इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और अपने घर वालों को कौन सा गिफ्ट देना? वक्त का, समय का गिफ्ट देकर देखिए। अपना वक्त दो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनों के साथ, थोड़ी देर बैठो तो सही। जो कुछ उस समय आप महसूस करेंगे, आपके बच्चे भी जो महसूस करेंगे, उसका कोई मुकाबला नहीं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वक्त कटता नहीं और आप अकेले रह जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको छोड़ के अलग हो गए। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर
जिनके माँ बाप रहे तो यहाँ रहे हैं और वो विदेश में हैं, लेकिन अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं जिसके माँ जो है ऋषिकेश में आश्रम में रहती है। माँ थोड़ी बीमार हुई, अपने चार्टर्ड प्लेन करके अमेरिका से सारा परिवार महीने भर के लिए माँ के पास। और बाद में पता लगा कि माँ जो है थोड़ी थोड़ी ठीक तो हो गई है, लेकिन इनके पास किसी को रहना चाहिए। तो तीनों बेटों ने अपनी जिम्मेदारी लगा ली, 1 महीना तू रहेगा, 1 महीना मैं रहूंगा, 1 महीना तुम रहोगे, ऐसे बदलते रहेंगे। और माँ से कहते हैं माँ तू अमेरिका चल, बोले मैं तुम्हारे अमेरिका में नहीं जाऊंगी, तुम अपना बिजनेस छोड़ के यहां आ नहीं सकते। बोले माँ सब छोड़ के आ जाएंगे। जब उन लोगों से पूछा कि अमेरिका में रहते हुए माँ का इतना ध्यान, कहते हैं कि कुछ तो लोग वहां जाके अपने माँ बाप को और अपने देश को भूल जाते हैं, लेकिन जिनका नसीब ही बना हो माँ के आशीर्वाद से, वो कैसे भूल सकते हैं। हमारे पास तो सारी कृपा ही हमारी माँ की है कि रोज तो फोन से वीडियो कॉल करके हम लोग, कैमरा ऐसा लगा रखा है उनके कमरे में, नौकर आके दबा देता है, माँ सामने बैठी रहती है, आवाज आती रहती है, हम माँ को देखते रहते हैं, वहीं से डांटती रहती है हमको। हमारा चेहरा स्क्रीन पे दिखाई देता रहता है, हम माँ का चेहरा वहां स्क्रीन पे देखते रहते हैं। बात तो रोज होती है, तो क्या डांटती है? बोले डांटती वही है, खूब बिजी कर लिया अपने आप को, एक्सरसाइज की, बच्चों को टाइम दिया, भगवान की पूजा की, बच्चों के साथ कौन सी बात की, उनको संस्कार दिए, उनको कुछ सिखाया। तो हमने पूछा कि क्या माँ क्या कहती है? बोले वही जो उसने हमको सिखाया था कि बच्चों को ऐसे सिखाओ। मैंने कहा आप लोगों को क्या सिखाया उन्होंने? बोले हम छोटे थे, हमारी माँ टीचर थी, तो सुबह उठते हमको कहती थी, पहले खुद नमस्कार करती थी बच्चों को जगा के, नमस्कार बोलो बेटा, नमस्कार बोलो, नमस्कार बोलो, भगवान का धन्यवाद करो, दिन निकल आया है। और फिर कहती थी उठ के अपना बिस्तर खुद तैयार करना है, अपनी चादर समेट के रखनी है, अपनी चीजें संभाल के स्नान वगैरह करके अपना बस्ता, अपना बैग, स्कूल बैग खुद तैयार करना। हमसे सब काम करवाती थी और हम बोलते थे माँ, सबकी माँ तो ऐसे नहीं करती। बोले तुम्हारी माँ थोड़ी कठोर है, नहीं सीखोगे, दूसरों पर डिपेंड करते रहोगे, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहती थी अपना नाश्ता किचन से लो, प्लेट में डालो और जाकर डाइनिंग टेबल में टेबल पर रख करके सबके साथ खाओ। तीनों भाई इकट्ठे बैठो, कि हम तीनों भाई जब इकट्ठे बैठते थे फिर कहती थी पहले थैंक्स करो भगवान को जिसने हमें ऐसा शरीर दिया, अच्छे से भोजन कर सके, धन्यवाद करो इस भोजन के लिए, और अपनी माँ को भी थैंक्स करो, उसने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। तो सारे बच्चे थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। और माँ वहीं सिर पे पल्ला रख के खड़ी होती थी, हंसती भी थी, डांटती भी थी, हमें उंगली करती रहती थी ऐसे कि उसके बाद जैसे हम खा लेते थे तो फिर कहती थी प्लेटें उठाओ अपनी और किचन में रखो, और अगर जल्दी नहीं है तो अपनी अपनी प्लेटें खुद धो। खुद धोते थे हम लोग कि हमारे घर में नौकर चाकर थे लेकिन माँ सिखाती थी। और जब हम लोग कहीं जाते थे तो माँ हमें आगे करती थी और कहती थी छोटे वाले को आगे करो, टिकट ये लेगा। तो छोटा सा बच्चा, उसको टिकट लेना नहीं आता, क्योंकि बस में बैठना या ट्रेन में बैठना तो माँ खिड़की के पास ले जा करके गए, हाथ ऊपर करो और बोलो कि यहाँ का टिकट चाहिए मुझे, और टिकट को चेक करो ठीक है नहीं है, पैसे का हिसाब करो। कि हम पूछते थे माँ ये क्या करा रही है, तो तब कहती थी ये लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व शक्ति।
ये आज सीख लोगे तो बड़े होकर के दुनिया के अंदर लीडर बन करके जियोगे, नेतृत्व दोगे। और अगर अभी दूसरों का मुंह ताकते रहोगे तो कुछ नहीं बनोगे। कि हमें जो कुछ बनाया हमारी माँ ने बनाया, हमें सिखाया उसने कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना। रात को सोना होता था, प्रार्थना करके सोते थे। और जब दोनों हाथ जोड़ के हम थैंक यू गॉड कहते थे, उस समय माँ कहती थी दिल से बोलो, इतना कुछ दिया भगवान, सबके लिए धन्यवाद। एक एक चीज सिखाई उसने, क्योंकि वो हमारी माँ, हमारी गुरु है। उसने नसीब बनाया हमारा। इसलिए हम लोग जब माँ कहती है मैंने तो रहना यही है हरिद्वार में, आश्रम में ही रहना है, तो हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था कर दी कि रोज माँ को देखना है। और माँ वहीं से फोन से डांट मारती है, क्योंकि नौकर आएगा तो वो स्विच ऑन करता है टीवी का, और इधर से हम लोग, हमारा सोने का टाइम हो रहा है, इधर माँ के जागने का टाइम हुआ। अमेरिका में, भारत में जो अंतर है ना, तो उस समय हम लोग माँ के सामने जब बैठे तो बड़े बड़े को भी डांटते हैं, और हमारे छोटे छोटे कि हम लोग, हमारे बच्चे आगे बड़े हो गए, और एक बेटे का तो बेटा हो गया, तो वो भी दादाजी को डांट पड़ती हुई देखता है कि परदादी जो है डांट मार रही है, तो वो हंसता है। और जब हंसता है तो हम लोग सामने बैठकर कई बार महसूस करते हैं, माँ को बोल देते हैं अब तो हम ज्यादा बड़े हो गए माँ, मत डांटा कर, इतना बड़ा नहीं हुआ तू कि डांटना मारी जा सके तुम्हें। माँ के सामने सब छोटे होते हैं। कि ये सब वो है जिसकी कीमत दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। जब आप अपने माता पिता को ऐसे मान देंगे और अपने घर में जब इस तरह से प्रवेश करेंगे, इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करोगे, इकट्ठे बैठ के पूजा करोगे, तो बात ध्यान रख लीजिए, आपका घर मंदिर बन जाएगा और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्म योग दुनिया छोड़ के कहीं कोने में बैठकर दुनिया के किया जाएगा। कर्म योग तो जो आप दुनिया में काम कर रहे हैं उसी में योग करना है, जोड़ लेना भगवान को, अपने अंदर की भावनाएं परमात्मा से जोड़ लेनी है। तो लगातार का प्रयत्न आपको ब्रह्म गति से जोड़ देगा, सदगति से जोड़ देगा, और आपकी भक्ति बेकार नहीं जाएगी। अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में भगवान किसी न किसी तरह से तार जोड़े ही रखेगा। सत्संग मिलता रहेगा, गुरु का संग मिलता रहेगा, धर्म मिलता रहेगा, भक्ति मिलती रहेगी, माला चलती रहेगी, दुनिया के फर्ज भी पूरे होते रहेंगे, आपकी भक्ति भी चलती रहेगी। इसलिए इस रास्ते पर जो चल पड़ा उसका कल्याण ही कल्याण है, उसका किसी भी तरह से बुरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कहूंगा, बनाओ अपने नियम। जो भी काम करें, अपनी किचन को भी अपने भगवान का मंदिर बना लो। मतलब अपना भोजन बनाते बनाते भी महसूस करो भगवान का प्रसाद तैयार हो रहा है, मंत्र पाठ करते करते। नहीं तो कोई ऐसा यंत्र लगा लीजिए, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जिसमें आप तरह तरह के भजन डाल के रखें, भजन चल रहे हैं और इधर आप भोजन बना रहे हैं। और जब आपका भोजन बनता है तो पहले अग्नि को जिमा दें, थोड़ा सा मीठा लगाकर रोटी पर एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए, गौ ग्रास निकाल लें। नियम है ना, आपकी आई हुई कमाई धर्म में लगेगी। आपकी पहली रोटी जो बनेगी देवताओं को अर्पित होगी, उसके बाद सारा भोजन अमृत प्रसाद बन जाएगा। उसे खाने दो घर के लोगों को, सबका हृदय पवित्र बनेगा। उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। जिस घर में कोई भी धर्म भक्ति करने वाला परिवार का सदस्य है तो उसकी भक्ति के कारण पूरे घर का वातावरण बदलेगा जरूर। इसलिए नियम बनाइए आप।